24 घंटे के बाद युद्ध का सायरन बजने वाला है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। युद्ध का सायरन बहुत जल्द बजने वाला है। हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी शहरों पर परमाणु बमबारी के दौरान हुए विनाशकारी घटनाओं की आशंका अब भारत में भी जताई जा रही है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने सुरक्षा की तैयारियों में तेजी कर दी गई है। इसी से निपटने जैसी युद्ध का अभ्यास होने वाला है और भारत सरकार इसकी जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। नमस्कार, जय जोहार। आज बात करेंगे, क्या भारत सरकार सच में युद्ध की तैयारियों में जुटी हुई है? क्या सच में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत सरकार की सुरक्षा तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए भारत सरकार 7 मई 2025 को देश भर में 244 चिन्हांकित सिविल डिफेंस जिलों में एक विशाल मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रही है। इसका मकसद यह जांचना है कि जंग के हालात जैसे कि मिसाइल हमले या हवाई हमले के दौरान आम जनता कितनी जल्दी और असरदार तरीके से प्रतिक्रिया दे सकती है। इसमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग को भी शामिल किया गया है, जहां युद्ध का सायरन बजेगा और ब्लैकआउट होगा। युद्ध जैसे हालात से निपटने की मॉक ड्रिल यानी युद्ध का अभ्यास किया जाएगा। देश भर में कल से सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, राज्यों से मांगी गई रिपोर्ट और आखिर क्यों जरूरी है, इस अभ्यास को आखिर जरूरी क्यों समझा जा रहा है। 7 मई 2025 को भारत के 244 जिलों में राष्ट्रीय स्तर की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी, जिसमें ब्लैकआउट, सायरन, नागरिक प्रशिक्षण, छलाकरण और इवैक्यूएशन के अभ्यास शामिल है। इसके मकसद युद्ध जैसे हालत में नागरिकों को तैयार रखना, परखना। हाल ही में हुए पहलगांव आतंकी हमले के बाद यह कदम गृह मंत्रालय ने उठाया है और इसे अनिवार्य बनाया है। भारत सरकार ने 244 चिन्हित सिविल डिफेंस जिलों में एक विशाल मॉक ड्रिल भी आयोजित किया। इसका मकसद यह जांचना है कि जंग जैसे हालात और मिसाइलों हमले या हवाई हमले के दौरान आम जनता कितनी जल्दी असरदार तरीके से प्रतिक्रिया देती है। इस मॉक ड्रिल में असल हालत जैसे दृश्य पेश किए जाएंगे, जैसे मसलन हवाई हमले, सायरन बजेंगे, शहरों में बिजली बंद हो जाएगी, आम लोग शरण लेने के लिए अभ्यास करेंगे और आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आएगी। इस अभ्यास का मकसद है अफरा तफरी से बचाव, घबराहट को कम करना और लोगों की जानें बचाना। हालांकि इस तरह की तैयारियां शीत युद्ध के दौर को याद दिलाती है, लेकिन मौजूदा वैश्विक तनावों ने एक बार फिर उन्हें अहम बना दिया है। 7 मई को होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर की रिहर्सल के लिए गृह मंत्रालय ने 2 मई 2025 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्देश जारी किया है कि यह अभ्यास सिविल डिफेंस रूल 1968 के तहत आता है। इस मॉक ड्रिल में स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस, वार्डन, होम गार्ड्स, नेशनल कैडेट्स और एनसीसी, नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं इसमें हिस्सा लेंगे। इस तरह की तैयारियां यह संकेत देती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, जबकि आम नागरिक यह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कब करना है और कैसे संयम बना के रखना है, तो पूरे देश की मजबूती बढ़ जाती है। यह केवल हमले के बाद की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि हमले से पहले की जागरूकता का एक हिस्सा है ये, ताकि लोग जागरूक हो और ऐसी सिचुएशन में हो तो वो तुरंत एक्शन मोड पे आ जाए। ड्रिल की मुख्य गतिविधियां, तो इस मॉक ड्रिल में क्या क्या गतिविधियां होने वाली है, किस प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाएगा, आइए समझते हैं। संवेदनशील इलाकों और संस्थानों में सायरनों का परीक्षण किया जाएगा ताकि आम लोगों को हमले की स्थिति में सतर्क किया जा सके। स्कूलों, दफ्तरों, सामुदायिक केंद्रों, वर्कशॉप में आयोजित होगी, जिनमें लोगों को गिरकर छिपने, नज़दीकी शरण स्थलों का पता लगाना है, प्राथमिक उपचार और मानसिक स्थिति को भी संभालना सिखाया जाएगा। इसके अलावा अचानक बिजली बंद कर दी जाएगी ताकि रात के समय हवाई हमले की स्थिति में शहर के दुश्मन की नज़र से छिपा जा सके। यह तकनीकी आखिरी बार 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय इस्तेमाल की गई थी। सामरिक इमारतों जैसी मिलिट्री बेस, संचार टावर और पावर प्लांट के छिपाने के लिए नकाबपोशी की जाती है ताकि सैटेलाइट या हवाई निगरानी से बचे जा सके। हाई रिस्क इलाकों में से लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने का अभ्यास किया जाएगा, जिससे वास्तविक स्थिति में आने वाली रुकावटों को पहचाना जा सकता है। हाल ही में हुए पहलगाम घटना से जुड़े तार या अभ्यास किसी खास घटना से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि
22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद सरकार की सुरक्षा तैयारियों का हिस्सा है। इस हमले में 26 भारतीय सैलानी की मौत हुई थी और इसके पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों का हाथ बताया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकें की, कहा कि हम साजिश करने वालों को ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। इससे पहले भी अक्टूबर 2022 में चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने सिविल डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया था। इसके लिए हर राज्य से रिपोर्ट भी मंगाई गई है। जनवरी 2023 में गृह सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीमावर्ती और तटीय इलाकों में सिविल डिफेंस क्षमताओं को बढ़ाने की अपील की गई है। वहीं भारत पाकिस्तान के सीमा के पास फिरोजपुर छावनी में 7 मई से पहले ही एक 30 मिनट की ब्लैकआउट ड्रिल आयोजित कर इसकी झलक दिखा दी है। गृह मंत्रालय ने हर भाग में लेने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ड्रिल के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया हुआ, जिससे कार्यान्वयन सीख और सुधार के बिंदु में शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गृह मंत्रालय के मॉक ड्रिल के आदेश पर कहा है कि मॉक ड्रिल समय समय पर होना चाहिए। समय और परिस्थिति कोई जानता नहीं है, यह होना भी चाहिए, यह नियमित रूप से होना चाहिए। यह विभागों की एक पर्याप्त तैयारी भी होती है, उन्हें अपनी सभी चीज़ों की समीक्षा करनी होती है। जाते जाते देखिए कि विजय शर्मा ने पूरे वीडियो में क्या कहा है। अनेक निर्देश आए हैं, उसमें से एक निर्देश मॉक ड्रिल का भी है। होना चाहिए, समय समय से अभ्यास हो जाना चाहिए। समय परिस्थितियों को कोई समझता नहीं है, जानता नहीं है, और इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये तो नियमित रूप से हो जाना चाहिए। वो विभागों की कंप्लीट एक तैयारी होती है, उनको अपनी सारी चीजों की समीक्षा करनी होती है, उस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, जिसके लिए ये मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जा रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहे हमारा चैनल ठिया छत्तीसगढ़।